हाँ भाई, 11th क्लास डिटर्मिनर्स हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके इधर एंड इधर। इसका मतलब होता है दो में से एक नाउन को चुनना। इसका मतलब होता है किसी को भी ना चुनना या फिर कोई संज्ञा नहीं। इनकी कुछ खास बात है दोनों की। इनके बाद एक वचन गणनीय संज्ञा का प्रयोग होता है, यानी आफ्टर दीज डिटर्मिनर्स only singular countable nouns are used। दूसरी बात, यदि नॉर्मल सी बात है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। इसके साथ, ठीक है, इनके साथ सिंगुलर तो आएगी, लेकिन इसके बाद आइदर दो है, दो में से एक, तो हम इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज कर लेते हैं। लेकिन अर्थ जो है वो एक का निकलेगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, दोबारा देख लो। इधर देखो अब, यानी आइदर ऑफ द पेरेंट्स, यानी माता पिता में से एक, माता पिता में से एक, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आइदर ऑफ द पेरेंट्स गिव्स मी पॉकेट मनी एवरी मंथ। ठीक है, दूसरा, यू कुड आस्क अबाउट मी टू डायरेक्ट लिख सकते हैं, आइदर ऑफ माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो दो में से एक का मतलब निकलेगा। और एज ए सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज हो सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज हो सकता है। ध्यान रखिएगा। हाउसेज हैव बीन बिल्ट, घर बनाए गए हैं। किस तरफ, ऑन आइदर
साइड ऑफ द रोड, ऑन इधर साइड ऑफ द रोड, यानी रोड के दोनों तरफ में से एक तरफ घर बनाए गए हैं। यानी इसका मतलब होता है दो में से एक, या तो ये या तो वो। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो है नाइदर, यानी निदर जिसको हम बोलते हैं। यानी दोनों में से कोई नहीं। एग्जाम्पल, निदर फ्रेंड, सिंगुलर नाउन है, ध्यान रखना। निदर फ्रेंड प्रोवाइड्स मी हेल्प, किसी ने भी, यानी दोनों में से किसी ने भी, दोस्त ने मुझे मदद प्रदान नहीं की, ये नहीं देता है, प्रदान नहीं करता है। दूसरा, neither of the players played well, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम विदाउट ऑफ यूज करेंगे तो सिंगुलर आएगा, लेकिन इधर आपको ऐसा लगा, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी यूज आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना। जो नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। इसमें सबसे पहले है, यानी इसको बोलते हैं मात्रा बताने वाले शब्द, जिसको हम डिटरमिनर्स कहते हैं। इसके साथ आएगा नाउन के साथ। अब यहाँ पर ये आ जाएंगे, इसके साथ यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोबारा समझ लो, क्वांटिटिव डिटरमिनर्स यानी मात्रा बताने वाले शब्द, और क्विज नाउन से पहले आएंगे अनकाउंटेबल। कौन सा? नाउन से पहले तो आएंगे ही, क्योंकि इसका क्या यूज है, आर्टिबिटी यूज है। आर्टिबिटी को बोलते हैं डिटरमिनर्स प्लस नाउन, यानी विशेषता प्लस उसके बाद संज्ञा एक साथ आएगा, तो वो क्या होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा मैटेरियल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, पहला है मैटेरियल नाउन और जो दूसरा है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर हम बात करते हैं सम, यानी कुछ। ठीक है। क्वांटिटिव का भी यूज है इसका, क्वांटिटिव में बताने के लिए मात्रात्मक रूप में कि आई वॉन्ट सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए, यानी थोड़ा बहुत पानी चाहिए। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, ठीक है। क्या आपको कुछ कॉफ़ी लेनी है, क्या लेना चाहोगे?
some coffee. They helped people some. They helped people some, यानी कुछ मदद की लोगों की। या फिर यहाँ पर आ सकता है दे हेल्प्ड पीपल समटाइम्स, कुछ समय, अनकाउंटेबल। गिव मी समटाइम्स, मुझे कुछ समय दो। मैन should have some value to himself या for himself। ये तो इधर देखो, इधर देखो, इधर, इधर और इधर, ये क्या है? मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट। जैसे आई हैव सम प्रॉब्लम, आई हैव सम प्रॉब्लम, मुझे कुछ दिक्कत है। ठीक है, हालांकि ये क्वांटिटिव में नहीं आता है, तो इस प्रकार से आपका सम का यूज हो सकता है क्वांटिटिव में। अब एक बात समझ लो आप सम के बारे में, एक वचन के साथ भी यूज होगा, बहुवचन के साथ भी यूज होगा, यानी काउंटेबल के साथ भी यूज होगा, और सम का यूज होगा अनकाउंटेबल के साथ भी होगा। दोबारा सुनिए, सम का जो प्रयोग होगा एक वचन के साथ, बहुवचन यानी काउंटेबल नाउन के साथ भी होगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होगा। तो फिर क्या बात निकल कर आती है? इसका सॉल्यूशन ये है, इसका प्रयोग यानी इट्स यूज, यानी इसका प्रयोग इट्स यूज इज जस्ट अबाउट पॉजिटिव सेंस इन, यानी इसका सकारात्मक रूप से प्रयोग हो सकता है, सकारात्मक पॉजिटिव सेंस। किसी के साथ भी प्रयोग करो आप, लेकिन सकारात्मक, और हिंदी अर्थ है इसका कुछ। ये बात आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद होता है नेक्स्ट यूज क्या है? फिर उसके बाद हम बात करते हैं एनी का। ठीक है, अब एनी का प्रयोग भी हम क्वांटिटिव बेस पर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं प्लस नाउन। लेकिन ये नाउन कैसे होगा? ये नाउन होगा वो अनकाउंटेबल होगा, यानी आपका प्रयोग हम काउंटेबल के साथ भी करते हैं एनी का और अनकाउंटेबल के साथ भी, और ये दोनों हो सकते हैं मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। इस प्रकार से आई डोंट नीड एनी हेल्प, ठीक है। दूसरा, मनीष डज नॉट
want any food? Do you have any problem? अपन बोलते हैं कि आई थिंक यू आर नॉट विद, यू आर नाउ, यू आर नॉट you are not, you, I think now is here, I think now you are not with any sickness, कि अब तुम किसी, यानी अब तुम्हारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिकनेस नहीं है। तो हेल्प, फूड, प्रॉब्लम, सिकनेस अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अब देखिए, जैसे आपने सम को समझा था, एनी का यूज निकल के क्या आता है, ठीक है, ये तो फर्स्ट यूज हो गया। एनी का यूज नाउन के साथ तो हो गई, अब ये काउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। काउंटेबल तो आपने पहले ही बता दिया था। अब काउंटेबल में क्या आता है, सिंगुलर, प्लूरल दोनों ही आते हैं, ठीक है। अब मेन क्या चीज आती है, जो मेन इसमें ये है कि ये एक तो नेगेटिव सेंस होता है इसका, ठीक है। दूसरी चीज, इसका वैसे अर्थ अगर आप जान ले, आपकी नेटिव लैंग्वेज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसका मतलब था कोई है नहीं। और दूसरी चीज, ये अनसर्टेनिटी दर्शाता है, अनिश्चितता दर्शाएगा ये। दूसरी चीज, इंटरोगेटिव में इसका यूज हो जाता है। और विदाउट, हार्डली, रेयरली, ठीक है, इस प्रकार के वर्ड्स जो हमने आपको पहले बताए थे। तो इसका मेन चीज तो ये है, इंटरोगेटिव वे में यूज होगा, अनसर्टेनिटी दर्शाएगा, नेगेटिव सेंस यूज होता है, एनी। बाकी इसका यूज हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है मच। अब देखो, ये तो बताता है मात्रा, और यदि इसके अपोजिट वे में जाए, संख्या बताने वाले में, तो वो होगा मैनी। यानी जिन, यहां पर तो ये संख्या बताने के लिए यूज होगा, यहां पर ये मात्रा बताने के लिए। और मात्रा किस प्रकार से, मात्रा बताने के लिए। अब मात्रा किस प्रकार से, अधिक मात्रा बताने के लिए, और वो अधिक मात्रा जरूरत से ज़्यादा हो सकती है, इनफ से भी ज़्यादा, ठीक है। मच यानी अधिक, हिंदी अर्थ क्या है, अधिक। जैसे हम बोलते हैं कि यू शुड नॉट गेट मच, यू शुड नॉट गेट मच प्रॉब्लम्स, कि आपको ज़्यादा, यू शुड नॉट टेक मच प्रॉब्लम की जगह आप हेडक लिख सकते हो, अबाउट दिस वर्क।
यानी आप इस कार्य के लिए ज़्यादा माथापच्ची मत करो, मच हेडक, यू शुड नॉट टेक मच हेडक अबाउट दिस वर्क। जैसे आई फील मच स्ट्रेन बिफोर एग्जाम, यानी एग्जाम से पहले मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मच स्ट्रेन ही सारा बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है। तो मच का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? अब देखो यहाँ पर केवल मच का प्रयोग होगा मटेरियल, सम एनी कॉमन है लेकिन मच अलग है, ये मटेरियल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। प्लस दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए यूज होगा, भाववाचक संज्ञा के लिए, ठीक है। तो इनका मच का यूज किसके लिए होगा? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। मटेरियल के अंदर खाने पीने की वस्तु आ जाती है, फूड स्टफ्स आ जाते हैं, ठीक है, मेटल आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक संज्ञा आ जाती है, जैसे ऑनेस्टी, ट्रुथ, लव, हेट, सिकनेस, हैप्पीनेस, इस प्रकार से।